प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। दोस्तों क्रमशः विधि को ध्यान रखना। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, x ज्यों के त्यों रखेंगे, बराबर 14 रहेंगे, ये y प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस वाई, अर्थात x का मान निकल आया 14 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ज्यों के त्यों उठा के यहाँ पर ले आएंगे, x माइनस वाई बराबर 4। अब जो x का मान था 14 माइनस वाई, तो x के स्थान पर उसका मान 14 माइनस वाई रख देंगे, बाकी माइनस वाई बराबर 4 ज्यों के त्यों देख के रख देंगे। 14 ज्यों के त्यों, अब दोनों में y में माइनस लगा है तो माइनस 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 रहेगा, लेकिन उनको जोड़ देंगे तो एक और एक 2y हो जाएगा बराबर में 4। अब पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2y ज्यों के त्यों रहेंगे, बराबर में 4, और ये प्लस के जो यहाँ 14 है तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 2 बराबर में यहाँ 14 में से हम 4 घटाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, दोनों माइनस कट जाएंगे, y बराबर 10 यहीं 2 बटे में 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y बराबर यहाँ पर 5 मान निकल आया है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ समीकरण नंबर 3 बनाया था, उसमें हम y का मान रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 उठा के लाए, x बराबर 14 माइनस वाई, x ज्यों के त्यों बराबर ज्यों के त्यों 14 लिखे, y के स्थान पर y का मान 5 रखा, घटाने पर 9। दोस्तों यहाँ पर दोनों हमें उत्तर प्राप्त हुए, x बराबर 9 और y बराबर 5। एक बार ध्यान से थोड़ा सा देख लें, हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण पहले 1 को लेकर चलेंगे, जिसको हल करने पर हमारे यहाँ x का मान निकलेगा, तो यहाँ समीकरण 2 के बाद समीकरण नंबर 3 देंगे। पहले समीकरण 1 को लेकर चले, अब इसके बाद नंबर 2 का आएगा, तो समीकरण 2 में इस x का मान हम रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पर y का मान निकल आएगा। दोस्तों क्रमशः समीकरण चल रहे थे, समीकरण 1, समीकरण 2, अब यहाँ पर इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसको मान रखने पर आपका आंसर निकल आएगा।